बैठोगे, उन तख्तों के ऊपर बैठोगे। पहला सवाल का जवाब है, हमें क्या मिलेगा? दुनिया का तख्त मिल सकता है अपनी कोशिश से, दुनिया का तख्त हासिल कर सकते हैं हम लोग अपनी मेहनत से, लेकिन बाइबल क्या बताती है? मैंने तुझे अपने फजल के वसीला से बुलाया है, कर्मों के हिसाब से नहीं, अमलों के हिसाब से नहीं, ताकि कहीं तुम अपने आप में घमंड ना कर सको, अहंकार ना कर सको। तो मसीह यीशु आगे एक और बात कहता है, मुश्किल है कि कोई मेरे लिए अपनी माँ को छोड़े, अपने भाई को छोड़े, अपनी बहन को छोड़े या अपने किसी रिश्तेदार को छोड़े, पर यदि कोई ऐसा करता है तो मैं भी फिर तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसे ये मुबारक स्थान दूंगा, ये मुबारक जगह दूंगा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या हासिल होगा? और यूहन्ना ने अपने खत में, पहले खत में लिखा है 5 चैप्टर में, जिसके पास मसीह यीशु है उसके पास हमेशा की जिंदगी है, और जिसके पास मसीह यीशु नहीं उसके पास फिर जिंदगी भी नहीं। मुझे क्या हासिल होगा? मसीह यीशु में जो हमें हासिल हो सकता है वो दुनिया में कहीं भी हम अपनी सारी दौलत लगा दें, सब कुछ बेच डालें, मसीह यीशु में जो हमें हासिल है वो दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो हासिल नहीं कर सकता। और मैथ्यू उसका 19 चैप्टर उसकी 16-23 में लिखा, और देखो एक मनुष्य उसके पास आकर उससे कहने लगा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? पतरस ने कहा कि मुझे क्या हासिल होगा? और यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ तख्त पर बैठोगे और इस्राएल के 12 गोतों का तुम न्याय करोगे, इंसाफ करोगे, मैं ये तुम्हें अधिकार देता हूं। ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। और यूहन्ना ने और तसल्ली देकर कहा कि जिसके पास मसीह यीशु है उसके पास हमेशा की जिंदगी है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास फिर जिंदगी भी नहीं। हमेशा की जिंदगी को यहां का बिल गेट्स जो दुनिया का अमीर आदमी है वो भी नहीं खरीद सकता। हमेशा की जिंदगी को हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्टील का बिजनेस है, उसको मित्तल करके पुकारते हैं, दुनिया के टॉप लोगों में उसका नाम है। हमेशा की जिंदगी को वो भी नहीं खरीद सकता। उसके पीछे अभी अंबानी ग्रुप चल रहा है, हमेशा की जिंदगी को वो भी नहीं खरीद सकते। लेकिन यीशु मसीह का कलाम क्या कहता है? उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमें खरीद लिया है ताकि वो शरा के शराब से हमें आजाद करवा सके। गुनाहों से दुनिया की कोई ताकत हमें आजाद नहीं करवा सकती। गुनाहों से किसी भी तरह हम छुटकारा नहीं पा सकते। लेकिन ये मसीह यीशु का लहू है जो फ्री में ही हमें नजात देता है, जिसकी हमने कोई कीमत नहीं दी, बल्कि ये उसका फजल है। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि पौलुस को उसने कहा कि तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। लोग कहते हैं कि हमने फजल को क्या करना है, कैंसर तो मेरे अंदर है, वैसे का वैसा ही है, मुझे फजल को क्या लेना देना है। मैं कोढ़ी हूं, वो बीमारी उसी तरह मुझ में है, मुझे फजल से क्या लेना देना है। मैं गरीब था, मैं गरीब ही हूं, मुझे फजल से क्या लेना देना है। मुझको क्या हासिल है, मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे तो इस बात से लेना देना है। क्यों इंसान इन बातों को कहता है, उसकी एक वजह है। हम मसीह यीशु के इस ज्ञान में, इस नॉलेज में कहां तक पहुंचे हैं। जहां तक हमारा तजर्बा है
उतनी ही हम बात कर सकते हैं, उतनी ही बात हम समझ सकते हैं, उससे आगे हमारी समझ जो है वो खत्म हो जाती है। जितना हमारे पास है उसी के हिसाब से हम बात को समझ सकते हैं। पौलुस खुदा की नॉलेज में बहुत बढ़ चुका था, और जब उसने अपनी बीमारी खुदा के आगे रखी तो कहा कि 3 बार मुझे एक ही जवाब मिला कि ऐ पौलुस, तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। आज का पौलुस होता तो वो कहता कि खुदावंद खुदा, मैं तुझसे बीमारी की बात कर रहा हूं और तू मुझसे फजल की बात कर रहा है। जो मैं कह रहा हूं पहले उसका जवाब दे। लेकिन पौलुस जो इस नॉलेज में बहुत आगे निकल चुका था, वो समझ गया जब खुदावंद खुदा ने उसे कहा, ऐ पौल, तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। अब पौल जो इस नॉलेज में बहुत आगे निकल चुका था, उसने एकदम से विचार किया कि इस शब्द के पीछे खुदावंद खुदा की कौन सी बात छुपी है। तो फिर उसने उन बातों का मेल किया, उनकी तुलना की एक दूसरे से। एक आदमी तंदुरुस्त हो लेकिन उस पर खुदा का फजल ना हो, उसकी जिंदगी किसी भी काम की नहीं है। एक आदमी उसकी चमड़ी गल जाए, उसके शरीर में कीड़े पड़े हों, और इसी तरह वो अपनी सारी जिंदगी बिता दे, लेकिन खुदावंद खुदा का फजल उसके साथ हो, तो फिर क्या हासिल है? लिखा, लाजर को उठाया और सीधा जाकर अब्राहम की गोद में बिठा दिया। हालेलुया, ये हासिल है। कोई कीमत तो नहीं दी लाजर ने, कुछ नहीं किया अब्राहम की गोद में जाने के लिए उसने। अगर दुनिया की नजर से देखें, जब उसकी ये हालत थी, लोग बहुत कुछ कहते होंगे उससे। अब्राहम की भी ऐसी ही हालत थी। अब्राहम के बारे में भी बहुत लोगों ने ऐसी ही बातें की। इसे क्या हासिल हुआ? इसने अपना घर छोड़ दिया। इसे क्या हासिल हुआ? इसने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए। इसे क्या हासिल हुआ? यहां तक एक समय ऐसा आया कि लूत भी उससे अलग हो गया, और लूत की बीवी और लूत के बच्चे भी कहते होंगे, बेवकूफ अब्राहम, क्या हासिल हुआ? देख हम कितनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। देख हमें खुदावंद खुदा ने कितनी बरकत दी है। जिस जगह पर आकर हम ठहर गए हैं, वहां का मुखिया भी बना दिया गया लूत को, क्योंकि कलाम बताता है जो गेट पर बैठते थे वो लोगों का इंसाफ किया करते थे। हालेलुया। और जब फरिश्तों ने लूत को दर्शन दिया तो लिखा वो अपने गेट के ऊपर बैठा हुआ था, वहां पर चौधरी बन गया जाकर वो। और वो कह रहे हैं कि क्या हासिल हुआ इसे, क्या मिला इसे? ये तो यूं ही अपने जीवन के दिन बेकार करता जा रहा है। अब्राहम भी चला गया, इसहाक भी चला गया, याकूब भी चला गया। लोग कहते थे कि क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ। लेकिन फिर हम पढ़ते हैं बाइबल की दूसरी किताब में, 3 अध्याय में, 3 चैप्टर में, खुदावंद खुदा ने जब मूसा को दर्शन दिया, तब पता चलता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब को क्या मिला। हालेलुया। जब मूसा को पुकारा तो उसे कहा, मैं तेरे बाप दादा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्या कभी हमारे बारे में खुदावंद खुदा ने ऐसा कहा कि इकबाल गिल का परमेश्वर? क्या हासिल हुआ? हमारा सारे का सारा जो टारगेट है, सारा निशाना जो है, वो इसी जीवन के ऊपर लगा हुआ है कि हमें इस जीवन में क्या मिल रहा है। लेकिन ये दौलतमंद जो जवान था, जब यीशु मसीह के पास आया, जिस बात के लिए यीशु का कलाम बताता है कि जिसके पास मसीह यीशु है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। लेकिन दुनिया के तरीके से देखें तो इस नौजवान के पास दुनिया का सारा ऐशो आराम था। दुनिया जिन बातों के लिए तरसती है वो सब कुछ इसके पास था, लेकिन फिर भी व्याकुल था, फिर भी निराश था।
याकूब ने हर तरह की बरकत अपनी चालाकी से हासिल कर ली। सब कुछ हासिल करके, बड़े भाई का हक भी हासिल करके, अपने बाप से आशीर्वाद भी लेकर जब वो घर से निकलता था तो रोता हुआ वापस घर में आता था और मां के आंचल में छुप जाता था और कहता था, मां मैं बहुत उदास हूं, मैं बहुत निराश हूं। मां बोलती, क्या बात? बोलता, मैं तेरी तालीम में चला, मैंने दुनिया की हर बरकत को हासिल किया। लोग कभी कभी मेरी तारीफ भी करते हैं कि सचमुच तेरे जैसा दिमाग वाला कोई नहीं है। तूने किस तरह चालाकी से अपने बड़े भाई से अपने बड़े होने का हक लिया, किस तरह तूने चालाकी से अपने बाप से उसकी आशीष ले ली। तू बहुत मुबारक है। लेकिन याकूब भी फिर भी व्याकुल रहता था। उसकी जिंदगी में शांति नहीं थी और उसकी अशांति की एक वजह थी। जब वो बाहर निकलता था, सब कुछ होने के बावजूद भी जब लोग याकूब कहकर बुलाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। सब कुछ था, लेकिन जब लोग याकूब कहकर बुलाते थे तो तब उसे एहसास होता था कि सब कुछ हासिल करने के बावजूद आज भी मैं धोखेबाज ही। मां से कहा कि मां मैं इस शराब से कैसे छुटकारा पाऊं? तूने इतनी बरकतें मुझे दिलाई हैं, इसके बारे में भी मुझे बता। तो मां ने कहा, बेटा जो मेरे वश में था वो तो मैंने कर डाला, अब ये तेरे नाम को बदलना मेरे वश की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, मैं तुझे एक सलाह जरूर दूंगी, तू खुदा के अधीन होकर चल, खुदा की बातों को मान। जब ऐसा वक्त आए कि खुदा का फरिश्ता तुझसे बात करने के लिए आए, तभी तेरे नाम को बदला जा सकता है। हालेलुया। तभी तेरा नाम चेंज हो सकता है। और याकूब ने मां की तालीम को अपने गल का कैंठा समझकर उसमें उतार दिया। और एक समय आया जब उसने सभी लोगों को उस पार भेज दिया और खुद प्रार्थना करने बैठ गया और मां की उस बात को